सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कौमी असम्बली और सैनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। एजेंडे के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के साथ तरबियती प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में नौजवानों का कलीदी किरदार है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ICT प्रोग्राम से रोज़गार के हुसूल में मदद मिलेगी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 आईनी बेंचेस अहम केसेस पर समाअत करेंगे। पहला आईनी बेंच टैक्स केसेस पर आज सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। मिलिट्री कोर्ट केस पर भी समाअत होगी। $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल के लिए इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात पाकिस्तानी हुकाम और IMF मिशन के दरमियान आज बातचीत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नए माली साल का बजट मौजू होगा। भारतीय गैंगस्टर एजेंसी रॉ के वस्ती एशिया में सरगर्म एजेंट TTP के माली मुआवन बन गए। मगरबी ज़राए के मुताबिक TTP अमीर भारतीय रॉ से माहाना $45,000 तनख्वाह ले रहा है। रॉ के डॉलर्स के बलबूते पर TTP ने अफगान सूबों कुनर, नंगरहार, खौस्त और पक्तिका में नए अस्करी तरबियती कैंप खोल लिए, जहां तनख्वाहदार रिक्रूट्स को जंगी तरबियत देकर अहले पाकिस्तान पर हमला करने भेजा जाता है। ICC की मेहरबानियां, एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने का एडवांटेज। भारत ने भरपूर फायदा उठाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में कीवीज किसी भी मरहले पर अपनी बालादस्ती साबित नहीं कर सके। 252 रन का हदफ भारत ने बगैर किसी मुश्किल के 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। 76 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार पाए। प्लेयर्स ऑफ द सीरीज कीवी क्रिकेटर रिचन रविंद्र रहे। दुबई में खेलकर भारत ने इवेंट का पूरा फायदा उठाया। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा, ICC और जय शाह एक ही हैं। 2023 का एशिया कप दुबई में हुआ। किसी बोर्ड ने भारत पर तनकीद नहीं की। कराची में नाजमाबाद पापोश नगर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी ने दौरान वारदात फायरिंग करके 2 डाकू हलाक कर दिए। पुलिस के मुताबिक शहरी ने दोनों डाकुओं को मौके पर ही हलाक किया। डाकू शहरियों को लूटने की कोशिश कर रहे थे। कराची वालों पर फरवरी के 28 दिन भी भारी गुजरे। चोरी, डकैती, भत्ताखोरी की वारदातें उरूज पर जराइम में इजाफे ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। CPLC हुकाम के मुताबिक फरवरी में शहरियों को 3,500 से ज्यादा मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया। 195 अपनी कारों से महरूम हुए। 1400 से ज्यादा मोबाइल फोन छीन लिए गए। अगवा बराए तावान का 1 और भत्ते के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए। और मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली इलाकों में दाखिल। पाकिस्तान में 9 मार्च से 16 मार्च तक गैर मामूली मौसम की पेश गोई। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में आंधी, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे। बाज़ मुकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में गर्मी की लहर 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।